हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ़िलहाल। अब ठीक है पहले से सब कुछ। तो मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आया, बहुत अच्छी खुशी का मौका आया, पर इस तरह आएगा ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और ना ही मैं चाहती हूँ कि ऐसा मौका दोबारा कभी मेरी ज़िंदगी में आए कि मेरी साथ खुशी का दिन हो और ये सब हो जाए। एक माँ के लिए ये टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है कि उसके घर में कोई खुशी है और उसके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पे जो था, आज घर में हवन होना था और हवन से पहले ही चुन्नू की रात में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने सोचा भी था जो हम हवन है वो अभी नहीं कराते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हम सारी तैयारियां कर चुके थे। और जो चुन्नू को फ़ीवर था वो 103 104 के आसपास ऐसे आ रहा था बार बार। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और बराबर जो चुन्नू को हम मतलब पट्टियाँ रख रहे थे ठंडी। तो फिर दवाई वगैरह हमने सब कुछ चुन्नू को यहाँ पे दिलाया था। तो हवन तो कराना ही था। तो फिर यहाँ पे मतलब जो लोग को हमने इनवाइट किया था, ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया ही नहीं था क्योंकि हमें पता था कि चुन्नू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो हम ज़्यादा मतलब नहीं कर पाए। और यहाँ पे मम्मी और चाची खाना वगैरह बना रहे हैं, सब लोग हवन का पूजा का जो भी खाना वगैरह बनता है सारा। और यहाँ पे पंडित जी हैं जो खाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि जो हम हवन और कथा है वो दोनों साथ में ही कराएंगे, पर कथा कराने के लिए थोड़ा ज़्यादा मतलब चीज़ों का अरेंजमेंट होना था, वो हम नहीं करा पाए थे क्योंकि कथा होती है तो भाग बोल बनता है, चरणामृत वगैरह सब कुछ बनता है। तो हमने कहा कि अभी हवन ज़्यादा ज़रूरी है, नवरात्रों का टाइम है तो हम हवन करा ले रहे हैं। कथा जो है वो हम अभी आने वाले टाइम में करा लेंगे। तो हमने यहाँ पे हवन जो था वो कराया था। तो पंडित जी यहाँ पे कर रहे थे वही सारी तैयारियाँ। और यहाँ पे जो मम्मी वगैरह हैं वो लोग खाना बना रही थी। खाने में भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस छोले और आलू पूरी रायता वगैरह यही सारी चीज़ें बनाई थी। आप लोगों को पता है कि हवन के खाने में प्याज वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है। तो बस इसी तरह का खाना मतलब बन रहा था। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और हस्बैंड जी यहाँ पे बोल रहे थे कि जल्दी करो, सारी तैयारियाँ हवन की हो चुकी हैं। पंडित जी बोल रहे हैं कि मतलब बस रेडी हो जाओ, अब आना है। तो आप लोग देख लीजिए। सही, एकदम घरेलू बहू। हाँ चम्मच प्लास्टिक वाली है, स्टील
फिर यहाँ पे हम लोगों को पंडित जी ने आने के लिए बोला कि आप जो है अपनी मुट्ठी में चावल भर के और उन्हें धीरे धीरे गिराते हुए हवन पे बैठें। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही मतलब जाने लगे और हवन जो है वो शुरू हो गया था। और जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे हम लोग उसी तरह से करते जा रहे थे। तो अभी जो मकान का काम है वो भी पूरी तरह से हो नहीं पाया था, क्योंकि मिस्त्री जो लोग हैं उन्होंने कुछ छुट्टियां कर ली थी और हमने हवन का सोच ही लिया था कि हम यहाँ पे इस दिन हवन कराएंगे, तो वो काम उनका प्रॉपर हो नहीं पाया था। तो यहाँ पे पंडित जी ने फिर हमें बताया कि हमको चावल ना यहाँ पे इस तरह से धरनी है। तो हमने यहाँ पे चावल रखे और फिर हम एक बार उधर और गए और फिर से भर के लाए, क्योंकि 2 बार बोला था पंडित जी ने कि लेके आए। उसके बाद हवन जो है वो शुरू हो गया। आरती हटाओ। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे जो है हवन समाप्ति होने वाला था। पंडित जी ने बोला था कि जो अब है भोग लगाने की बारी है। तो पंडित जी ने हमें बताया कि इस तरह से हम लोगों को भोग लगाना है। तो पूरे जो हवन में मेरा जो फेस है वो सैड ही रहा था, क्योंकि मुझे ना चुन्नू की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। बीच में जो था उसका फ़ीवर जो है वो कम हो गया था, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। वो बात वगैरह भी करने लगा था। जब हम उसे दवाइयाँ दे रहे थे तो उसका फ़ीवर कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर ख़त्म हो रहा था उसको फ़ीवर फिर से आ रहा था। तो हम लोगों को इसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि बार बार उसको फ़ीवर क्यों आ रहा है। उसको उल्टियाँ भी हुई थी और सबसे मेन बात है उसका जो पैर था वो नहीं ज़मीन में रख रहा था। वो बोल रहा था मम्मी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसी वजह से हमारा जो है थोड़ा दिमाग टेंशन में था। तो ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। वीडियो कैसा लगा ये बात कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट